तो राज्यसभा से पहले कल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अटैक किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरा। इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही है। 10 घंटे तक चलने वाले इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये चर्चा वंदे मातरम की विरासत और 150 साल पूरे होने के मौके पर खास पार्लियामेंट्री फोकस का हिस्सा है। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पीएम मोदी ने 60 मिनट के भाषण में 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र किया। तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। साथ ही अखिलेश यादव ने भी वंदे मातरम के बहाने सरकार को घेरा। चर्चा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर उसे याद करने, उसकी स्मृतियों को देश को बताने की थी, लेकिन चर्चा संसद में हो और हंगामा न बरपे। चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी वंदे मातरम के मुद्दे पर आमने सामने आ गए। वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने चर्चा पर सवाल खड़े किए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, वंदे मातरम का उद्घोष किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गौरव है। दोनों को भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना एक सूत्र में बांधती है। इसलिए वंदे मातरम का उद्घोष यह किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह अभिव्यक्ति है। असल में वंदे मातरम को लेकर सड़क से संसद तक माहौल गरमाया हुआ है। मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम गाने से साफ इनकार कर रहा है। इस्लामी स्कॉलर्स कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में इस गीत को नहीं गाएंगे, क्योंकि ये इस्लामी सिद्धांत के खिलाफ है। बहरहाल संसद में वंदे मातरम पर चर्चा जारी है और इस बीच संसद में गौरवशाली परंपरा का गुणगान भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।